इसमें बच्चों को जो हमारे एनसीसी कैडेट हैं वो आर्मी में किस तरह से सैन्य प्रशिक्षण लिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनसीसी जो हमारा एक विंग है वो आर्मी का ही अंग है। विशेष परिस्थिति में हमारे बच्चे जो हमारे एनसीसी कैडेट हैं वो किस तरह से आपात स्थिति में देश की सेवा कर सके, ये मुख्य उद्देश्य इनका रहता है। बोकारो सिटी कॉलेज में एनसीसी के द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह था, जिसमें सर ने हमको भी बुलाने का सौभाग्य दिया है। सर को उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये हमारे बोकारो ज़िले के लिए बहुत गौरव का विषय है। जैसा कि सर ने कहा कि सर्टिफिकेट सी के लिए बोकारो को सिलेक्ट किया गया है और यहाँ के छात्रों को ही इस चीज़ का गौरव मिला है। तो ये हमारे बोकारो ज़िले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम चाहेंगे कि सर के मार्गदर्शन में इस तरह का समारोह बराबर होता रहे और हम लोगों से जो अपने लेवल से जो सहयोग चाहिए सर को हम लोग हमेशा करने को तैयार हैं। और ज़िले के अन्य संस्थान को भी हम ये सूचना देते हैं कि अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो आप हमको बताएं। हम लोग 1 रुपया उसके लिए अलग से कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं। हम लोग फ्री सारा कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। हम डॉक्टर देंगे, हम अपने पैरामेडिकल स्टाफ्स देंगे और पॉसिबल हो तो मेडिसिन भी हम लोग देंगे। तो ये एक्टिविटीज शहर में होते रहना चाहिए और ये आज सिटी कॉलेज में आना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। नहीं, स्पेशल क्लास हमने आयोजित किया 19 कोविड को मद्देनजर रखते हुए। 2 इयर्स में क्लास बहुत कम चली और देश की सेवा करें, यही बेनिफिट बहुत हद तक है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर डायरेक्ट एंट्री का मौका दिया जाता है एसएसबी जैसे। अदरवाइज सी कैडेट उत्तीर्ण होने के बाद 80% एवं मार्क्स होता है और अल्फा सर्टिफिकेट होता है, माने सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेडिंग होता है, तो एसएसबी के लिए डायरेक्ट एंट्री कर सकता है। नो रिटर्न, ओनली फॉर ओरल टेस्ट। अदरवाइज जीडी के लिए नो रिटर्न, मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट देके वो अप्लाई का आर्मी ज्वाइन कर सकता है जीडी पर्सन के लिए। कितने बच्चे यहाँ पर थे आज? 87% थे यहाँ पे। 87 लोग। हाँ। महिलाएं कितनी? मैंने SW यहाँ पे 47 और अदर बचे हुए SD थे, सीनियर डिवीज़न। सिटी कॉलेज में राजेश कुमार जी जो सूबेदार है, जो रांची से आए थे, कई बार अगर महिलाओं के चयन में बोले आकांक्षा कुमारी का नाम लिया जाता है। आकांक्षा जी आज हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या डिसिप्लिन और क्या अपने में आप बदलाव रखे जो आज बहुत आपका सर नाम ले रहे थे। जय हिंद सभी को। कॉर्पोरल आकांक्षा कुमारी हूँ मैं। BSCD कॉलेज से 19 झारखंड बटालियन NCC यूनिट है हमारा और यहाँ पे 3 दिन का कैंप चला, 3 मार्च से 5 मार्च तक का। और इस कैंप में हमें बहुत सारी ट्रेनिंग सिखाई गई, क्लासेस, स्पेशल क्लासेस चले हमारे। हमें वेपन ट्रेनिंग सिखाया गया, वेपन के बारे में बहुत कुछ बताया गया, ड्रिल के बारे में बहुत कुछ बताया गया, हमें डिसिप्लिन में कैसे रहना है और सबके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करना है। और जितने भी हमारे क्लासेस चले वो सभी सर के माध्यम से बहुत अच्छे चले। हमारे सूबेदार राजेश सिंह सर के माध्यम से, हमारे सीनियर अंडर ऑफिसर हर्ष राज के माध्यम से। ये बताएं कि जो अभी लड़की हैं सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो देखती हैं, घूमती हैं और आप अपने आप को देश के लिए समर्पित कर रही हैं, ये कैसे संभव है? क्या आपका संस्कार वैसा है, आपके फादर मदर बोलते हैं, या खुद आप बचपन से ऐसे हैं? संस्कार तो सर वैसा मिला ही मिला है और देश के प्रति एक अपनापन है, जो चाहते हैं कि अपना समर्पण हमेशा अपने देश की ओर रहे। और माता पिता ने कभी ऐसा फोर्स नहीं किया, बट उनका ये था कि जो करना है करो, ये मेरा अपना ओन डिसीजन है कि मुझे अपने देश के प्रति कुछ करना है। इसलिए मैंने एनसीसी में क्या ड्रीम लेके चल रही हैं? आर्मी ज्वाइन करना है सर। क्या आप हर्ष कर रहे थे जो? जय हिंद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर हंसराज है। हमारे अंडर बोकारो स्टील सिटी कॉलेज का एनसीसी विभाग है, जिसके अंदर 160 कैडेट
कैडेट्स हैं, तो सारे का नेतृत्व अभी हमारे अंडर है। तो यहाँ पर जो भी कैंप लगा 3 दिन का, 3 मार्च से 5 मार्च के बीच में, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे आकांक्षा ने बोला कि सूबेदार राजेश सर के हिसाब से हमें DST सिखाया गया, फिर से हमारी स्पेशल क्लासेस ली गई जिनमें हमें मैप रीडिंग पढ़ाया गया, राइफ़ल वगैरह कैसे खोलते हैं जोड़ते हैं, राइफ़ल हैंडलिंग सिखाई गई, कंपास के बारे में बताया गया, जो कि हमें फ्यूचर में अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसे बंदे हैं कि जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सब पहली सीढ़ी है। तो अगर वो यहीं से वैसा सीख के जाएंगे तो उनको आगे जाके उतनी कठिनाइयाँ नहीं करनी पड़ेंगी जितनी करनी पड़ती है एज यूजुअल। अच्छा हर जी एक चीज़ बताइए कि कोई जो स्टूडेंट अभी बाहर है, इस कॉलेज में नहीं, और वो चाहता है कि देश सेवा करने के लिए और NCC में ज्वाइन करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? अब इसका तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है NCC, अब उनका तो यही है कि जिस कॉलेज में NCC है पहले तो उस कॉलेज में एडमिशन लें, उसके बाद फिर NCC का जब फॉर्म निकलता है उसके बाद अप्लाई करें उसे। अब उसके हिसाब से फिर से हमारे पास चयन होता है उसके लिए, क्योंकि जो फॉर्म भरी जाती है वो तो बहुत फॉर्म भरे जाते हैं 300, 350, 400, बट हमारे पास सीट उतनी नहीं होती हैं। तो फिर उनमें जब कुछ बहाली जैसे आर्मी रैली होती है वैसे हम लोग भी एक टाइप की रैली ही लेते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि हर्षराज कब बहुत ज़्यादा खुश रहेगा? हर्षराज तब खुश रहेगा जब वो इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर अपॉइंट हो जाए। हर्षराज को अभी तक में सबसे ज़्यादा दुख कब हुआ? दुख तब हुआ है जब अभी 3 दिन का कैंप लगा। हमें सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब हमारे सर ने ऐसे ही बोला कि डिसिप्लिन के बारे में कि आपके कैडेट्स कुछ मात्रा में ये हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब बस बोलते हैं ना कि हाँ डिसिप्लिन्ड होते हैं और अनडिसिप्लिन्ड होते हैं, तो वो एक कमेंट भी, हल्का सा भी कमेंट आप अपने बच्चे के बारे में नहीं सुन सकते हैं, तो बस उसके लिए बस थोड़ा सा बुरा लगा। आप इतना ही से जान सकते हैं कि हर्षराज उस समय ये 3 दिन में जब दुख हुए, जब इनके पूरे बटालियन पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हुआ। आपको बताएं कि अभी हम बोकारो सिटी कॉलेज में है और यहाँ पर जो हर्ष है या कोई भी NCC के लोग हैं काफ़ी डिसिप्लिन में रहते हैं और देश सेवा इनका अंतिम लक्ष्य। मैं चलते चलते हमारे साथ देव जी भी हैं जो एस कैडेट में हैं इस कॉलेज से। सर बताइए कि इस कॉलेज ने कितना समर्पित किया NCC को लेके? NCC को लेके इस कॉलेज ने जितना समर्पित किया है, हमारे बहुत सारे बच्चे जो कि NCC के, जिसको मैंने खुद ट्रेंड किया है, आज SSB में दिल्ली में पोस्टेड हैं, आर्मी में अच्छे रैंक पे हैं। हमारे कुछ एक्स कैडेट, आपको ये जानकर खुशी होगी कि यस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट महेंद्र कुमार वर्मा, जो कि हमारे NCC के ही कैडेट रह चुके हैं इस कॉलेज के, मुझे हाल फिलहाल में पता चला कि हमारे NCC सीनियर रह चुके हैं एक समय के। हमारे अभी NCC के कुछ सीनियर जिन्होंने मुझे ट्रेंड किया था, बोकारो में CID में वो जॉब करते हैं कुछ हमारे NCC सीनियर। एक चीज़ सिर्फ हम जानना चाहते हैं कि NCC ज्वाइन करने से एक आम आदमी को, एक आम बच्चों को क्या मिल सकता है? NCC ज्वाइन करने से एक आम बच्चे को सबसे पहला बात है उसका लाइफ को में जो अचीव करना चाहता है उसके लिए उसके अंदर एक डिसिप्लिन आ रहा है, प्लस जिनका मोटो है कि हमको किसी भी फोर्स में जाना है उसके लिए उनको किस बेस पे तैयारी करना है, उनको किस डिसिप्लिन में रहना है, कैसे अपने आप को उसके लिए मोटिवेट करना है, वो सारी चीज़ NCC से उसको मिलती है। तो क्या प्रोग्राम था? बोकारो स्टील सिटी महाविद्यालय में NCC के बच्चों के C सर्टिफिकेट और B सर्टिफिकेट के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन है। 3 तारीख को यह शिविर शुरू हुआ और आज 5 तारीख इसका समापन दिन है। NCC प्रशिक्षण शिविर बच्चों में राष्ट्र के प्रति नैतिकता की भावना, राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की भावना, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निर्वहन की क्षमता को विकसित करता है। यह बोकारो महाविद्यालय के लिए या बोकारो महाविद्यालय के इतिहास में गौरव की बात है कि पूरे इस सब डिवीज़न में C सर्टिफिकेट केवल बोकारो महाविद्यालय के छात्रों को ही दिया जाता है। यहाँ से पास होने वाले सभी छात्र मिलिट्री में और राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।